सिडनी टेस्ट भी हम गवा बैठे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गवा बैठे। 10 साल के बाद टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है, और WTC फाइनल की जो आखिरी उम्मीद थी, आखिरी आशा की किरण थी कि टीम इंडिया शायद अगर सिडनी जीत लेता है या बचा लेता है तो WTC फाइनल क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अब WTC फाइनल की रेस से भी टीम इंडिया बाहर हो गई है। बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम इंडिया, कहाँ गलतियां हुई? मतलब एक गलती हो, दो गलती हो, तीन गलती हो, कई सारी गलतियां थी हमारी यार, कोई एक गलती नहीं थी। टीम इंडिया से कई अहम मौकों पर चूक हुई, और देख लीजिए आपके सामने ग्राफिक्स भी है। 2014-15 में टीम इंडिया आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी थी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 2016-17 में 4 मैचों की सीरीज हमने 2-1 से जीती, विराट कोहली कप्तान थे। 2018-19 पहली बार इंडिया एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज ये भी 2-1 से जीती। 2020-21 ये वो सीरीज थी जहां पर इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गया था पहले मैच में। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ा, अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, भारत यहाँ पर भी जीत गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत आया 22-23 में, रोहित शर्मा कप्तान थे। इंडिया ने ये सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की, लेकिन इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में, बुमराह की कप्तानी में, कुछ भी कह लीजिए, इंडिया सिडनी टेस्ट हार गया है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गवा बैठा है। लंबे अरसे के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, और रिजल्ट हमारे सामने, इंडियन टीम सिडनी मैच 6 विकेट से हार गई। 161 रनों का टारगेट था। एक चीज जो आप भी शायद सहमत होंगे, टीम इंडिया दूसरे दिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आती है, 4 रनों की बढ़त हमको मिली थी, कॉन्फिडेंस हमारे पास था। हमने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में अपने स्कोर से 4 रन पीछे आउट किया, 181 पर आउट किया। हमने 185 बनाए थे, आपको दिखा भी देता हूँ ग्राफिक्स के जरिए। पहली पारी में इंडियन टीम ने 185 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 181 बनाए, यानी कि टीम इंडिया को 4 रन की बढ़त मिली थी। बढ़त कहने को केवल 4 रन की थी, लेकिन कॉन्फिडेंस टीम इंडिया का हाई था। उसके बाद टीम इंडिया दूसरी पारी में केवल 157 पर ऑल आउट हो जाती है, सिर्फ 157, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिलता है 161 रन का। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए और मुकाबला बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया। हालांकि 39 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा सैम कॉन्स्टास का, 55 पे दूसरा विकेट गिरा, 58 पे तीसरा और 104 पर चौथा। टीम इंडिया को लगातार बैक टू बैक विकेट चटकाने थे, जो अब नहीं चटका पाए। उस्मान ख्वाजा कुछ खास परफॉर्मेंस पहली पारी में नहीं किया था, लेकिन दूसरी पारी में इनके बल्ले से एक मैच विनिंग नॉक निकली, 45 गेंदों में 41 रन। कॉन्फिडेंस हाई था ऑस्ट्रेलियन टीम का, अटैक करने के इरादे से खेले, और रिजल्ट हमारे सामने है। प्रसिद्ध कृष्णा, पूरी कोशिश की इस खिलाड़ी ने, कि बुमराह नहीं थे, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की, 12 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट लिए। अगर बुमराह होते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता, लेकिन हम सभी को पता है कि बुमराह फर्स्ट इनिंग में चोटिल हो गए थे, पीठ में दर्द के चलते उनको मैदान छोड़ना पड़ा था। वरना अगर बुमराह होते तो क्या पता टीम इंडिया मैच जीत जाती। लेकिन टीम इंडिया से गलती ये हुई है कि हमने 161, केवल 161 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था। टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हमने जिस तरीके से सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, और कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों को पता था कि बुमराह हमारे साथ सेकंड इनिंग में नहीं रहेंगे, यानी कि मैच की चौथे इनिंग में नहीं रहेंगे। कम से कम हमको 200 से 250 तक का स्कोर बोर्ड पर लगाना था, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देना था, और कम से कम अगर यहाँ पे 220 रन भी होते ना, इंडियन टीम शायद ये मैच जीत सकती थी। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बुमराह को इंजर्ड कराने का दोषी भी कौन है? उसके दोषी भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया ही है, जिम्मेदार टीम इंडिया ही, क्योंकि वर्कलोड बुमराह का इतना बढ़ा दिया था ना स्टार्टिंग के 4 मैचेस में। कमाल की बॉलिंग उस खिलाड़ी ने की है, 32 विकेट, मतलब यार रोहित शर्मा की इस पूरी सीरीज में केवल 31 रन है और बुमराह के 32 विकेट है। 5 मैच आप एवरेज देख लीजिए, 13.06 की बड़ी कमाल की एवरेज है। 3 बार उन्होंने पंजा खोला, कमाल की गेंदबाजी की, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इस मैच में, इस सीरीज में टीम इंडिया का सफर शायद अब खत्म हो चुका है। WTC का फाइनल जो था, टीम इंडिया अब गवा चुकी है। लगातार हम बातें कर रहे थे कि यार मतलब WTC फाइनल खेलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अब WTC फाइनल भी हमारी हाथ से निकल गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में, एक कह भी सकते हैं कि रोहित शर्मा की जिस तरीके से कल तक बात हो रही थी कि रोहित शर्मा शायद संन्यास ले लेंगे, रोहित को संन्यास ले लेना चाहिए, रोहित डिजर्व नहीं करते हैं खेलना, लेकिन अब तो बुमराह की कप्तानी में भी हार गए ना। अब तो बुमराह की कप्तानी में भी हार गए, अब क्या बोलेंगे आप? क्योंकि ये तो बड़ी हार है। खैर, अगर इस पूरी सीरीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, लंबे टाइम के बाद 5 मैचों की सीरीज हुई थी, उम्मीद थी कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पहला मैच भारत ने जीता भी, 295 रन के बड़े अंतर से पहला मुकाबला जीता, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से मैच जीतता है। उसके बाद मेलबर्न ब्रिस्बेन टेस्ट, वो मैच इंडिया ड्रॉ करा लेता है, बारिश के चलते वो मैच ड्रॉ होता है। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट गवाया था,
उसके बाद से कहीं न कहीं रिदम हमारी टूट गई थी। हालाँकि कॉन्फिडेंस तो हमारा पहले भी नहीं था और फिर कुछ खबरें सामने आई, ड्रेसिंग रूम में विवाद चल रहा है, कोई खिलाड़ी है जो ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहा है। कई तरीके की खबरें टीम इंडिया के सामने लगातार सामने आ रही थी। फैन्स निराश थे और चौथे मैच में इंडिया 184 रन भी 184 मतलब एक बड़े अंतर से टीम इंडिया मैच हारी थी। आखिरी सेशन में हमने 7 विकेट गँवा दिए। सीरीज वहीं से टीम इंडिया गँवा चुकी थी। स्कॉट बोलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला यार, क्या कमाल की बॉलिंग स्कॉट बोलैंड ने इस पूरी सीरीज में की। 6 विकेट उन्होंने दूसरी पारी में लिए। 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 45 रन देकर 6 शिकार उन्होंने किए। इकॉनमी 2.70 की थी और पहली इनिंग में भी इनके खाते में 4 विकेट थे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इनिंग में इन्होंने इंडियन टीम को परेशान किया, इन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। पहली इनिंग के आंकड़े देखिए आप, 20 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट इनके खाते में थे, यानी कि पूरी सीरीज में इन्होंने वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस किया। शुभमन गिल, जिनको रोहित शर्मा की जगह खेलने का मौका मिला था, शुभमन गिल ने डिसअपॉइंट किया, मौकों को ग्रैब नहीं कर पाए। 64 गेंदों में केवल 20 रन पहली इनिंग में निकले। दूसरी इनिंग में भी गिल से उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे गिल का बल्ला चलेगा, लेकिन 15 बॉलें खेली, 13 के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे। गिल ना पहली पारी में चले, ना दूसरी पारी में चले, गिल ने टोटली डिसअपॉइंट किया। विराट कोहली के विकेट को लेकर लगातार बहस चल रही है कि बाहर जाती हुई गेंद को क्यों छेड़ रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंद को क्यों बार-बार छेड़ते हैं और अपना विकेट गवा बैठते हैं। 12 गेंदें खेली, 6 के स्कोर पर कोहली भी अपना विकेट गवा बैठे। यशस्वी जायसवाल, स्ट्राइक अच्छी मिली थी सेकंड इनिंग में, पहली ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, उसके बाद एक डॉट बॉल आती है, फिर एक चौका लगाते हैं, यानी कि पहले ओवर में आप 16 रन बना चुके थे, उसके बावजूद आपको इतनी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत थी? शायद थोड़ा संभल कर खेलते आपके, क्योंकि इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मैच का आखिरी दिन है, दूसरा ही दिन था, मैच में पूरे 3 दिन का खेल बचा हुआ था। थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी पहली पारी में 7 रन, दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए। हालाँकि इस पूरे ही मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन कहीं न कहीं ठीक रहा। शुभमन गिल के ऊपर भी पड़ा जाएगा, शुभमन गिल ने डिसअपॉइंट किया। मोहम्मद सिराज पहली इनिंग में 3 विकेट थे, दूसरी इनिंग में इनके खाते में भी 1 विकेट आया। लेकिन टीम इंडिया, हकीकत ये है कि टीम इंडिया अब ये पूरी सीरीज गँवा बैठी है। 2-1 3-1 से टीम इंडिया ये पूरी सीरीज हारी है और लंबे टाइम के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आप ग्राफिक्स के ज़रिए भी देख लीजिए, पर्थ में टीम इंडिया 295 रन से हारी, एडिलेड में टीम इंडिया 10 पेर्थ में टीम इंडिया 295 रन से जीती थी। एडिलेड में टीम को हार का सामना करना पड़ा, ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ रहा, मेलबर्न में टीम को हार मिली जो कि हार नहीं थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया को जीतना चाहिए था। मैच ड्रॉ भी कराते तो भी कहीं न कहीं इंडियन टीम की विक्ट्री रहती और सिडनी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से जीत मिली है। टीम इंडिया ने एक बड़ी खराब क्रिकेट इस पूरी सीरीज में खेली है और जिस तरीके से हम पूरी सीरीज की बात भी कर रहे हैं, 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कोई टेस्ट सीरीज हारा है। प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ के सेकंड इनिंग में हमारा कोई भी गेंदबाज लय में गेंदबाजी नहीं कर पाया और रिजल्ट हमारे सामने है। टीम इंडिया ये सीरीज गवा बैठी है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल टीम इंडिया गवा बैठी है, यानी कि डब्ल्यूटीसी के जो तीसरे चक्कर का फाइनल था वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में खेला जाएगा। एक अच्छा मौका होता साउथ अफ्रीका को हराने का, एक डब्ल्यूटीसी की ट्रॉफी जीतने का, लेकिन गलतियां हमसे हुई, चाहे वो पहले मैच की बात कर लीजिए। केएल राहुल ने जिस तरीके की फॉर्म दिखाई थी, लेकिन मेलबर्न में उनको नंबर 3 पे भेजने का जो फैसला था, शायद वहीं से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया था, गावा में जिस तरीके की बैटिंग की थी, लेकिन सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में केएल राहुल का बल्ला भी नहीं चला। केएल राहुल ने भी डिसअपॉइंट किया। कुछ भी कह लीजिए, किसी भी प्लेयर के ऊपर आप ठीकरा फोड़िए, टीम इंडिया की गलती तो टीम इंडिया से हुई है और बड़ी गलती हुई है। अब देखते हैं किस तरीके की मीटिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके की गौतम गंभीर जब से कप्तान बने हैं, उनकी कोच बने हैं, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया लगातार खराब परफॉर्मेंस करती आ रही है। श्रीलंका में हार गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर पहली बार टीम इंडिया अपने घर पर क्लीन स्वीप हुई और अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गवाई है। ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत शर्मनाक हार टीम इंडिया को मिली है। ये कोई नई चीज नहीं है, जब से गंभीर कोच बने ना, मतलब टीम इंडिया में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद वो केकेआर की लॉबी चला रहे हैं टीम इंडिया में, गंभीर की कप्तान रोहित शर्मा से नहीं बन रही है, कितनी तरीके की बातें आ रही हैं यार। लेकिन अब इन बातों का क्या मतलब रह जाता है? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट ये है कि टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से गवा बैठी है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल हमारे हाथ से निकल गया है। ये बहुत ही शर्मनाक हार टीम इंडिया की। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता, 250 रन या 220 के आसपास का स्कोर होता, शायद हम ये सीरीज